जी ने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो संसद का चौखट चूमा था। चौखट का चूमा चरण स्वागत करता हूँ, लेकिन आपको गरिमा रखना चाहिए था उस संसद को कि आपने चरण चूमा और उसको मिटा दिया। क्या कमी रह गई थी संसद? नया विस्टा हाउस आपने बनवा दिया, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो सावरकर के बर्थडे पे है उसका उद्घाटन तो सरदार भगत सिंह के नाम जन्मदिन पे होना चाहिए था, अंबेडकर जी के जन्मदिन पर होना चाहिए था। जो हंसते हंसते अपने देश को जो है प्राणों को त्याग दिया, जिनके बदौलत हमें आज़ादी मिली, तो जाकर के संसद की शुरुआत हुई। ऐसे समय में उद्घाटन होना चाहिए। आप बताएं कि सावरकर के दिन पर क्या उद्घाटन करना चाहते हैं? आवश्यकता भी नहीं थी इतना पैसा बर्बाद करने में। कोरोना काल में इतना लोग संकट से जूझ रहे थे, तो आपको तो नहीं संसद बनवाने के लगी। हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अस्मिता पे आ चाहे अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, वसूलों पे आ जाएगी तो टकराना भी बहुत जरूरी है। मेरे भाई, कोई ऐसा नहीं होता है जिसे बेटियां नहीं होती हैं। बेटियां चीखती और चिल्लाती हैं, उनको दर्द मिलता है। 15 रुपए मेडल की कीमत बताने वाले ये सोच लो, इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती है। 15 रुपए बता रहे हो, लेकिन इज्जत की कीमत क्या होती है इसको भी जरा बता दो। 2 कौड़ी के लोग बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज अगर स्वाभिमानी लोग जिंदा होते, आज भी भरोसा है लोग समाज के स्वाभिमानी लोग जो खुल करके मैदान में आएंगे, इन बेटियों का समर्थन करेंगे। अरे किसका खून नहीं खौला? जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं, वो पानी है। इसलिए कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हैं जैसे हो, खुलकर आइए, बेटियों को समर्थन दीजिए। अब इनको महसूस होना चाहिए कि हमने जो है वोट के लिए कितने बड़े बड़े जो है कदम उठाए कर्नाटक में। एक प्रधानमंत्री अपनी गरिमा गिरा करके वोट मांगता है, उसकी गरिमा होती है कि देश के नेतृत्व के लिए काम करें। जब थोड़ा सा मौका मिला प्रचार के लिए चले गए, जब थोड़ा सा मौका मिला विदेश चले गए घूमने के लिए। वो देश के लिए क्या कर रहे हैं? अरे वो भी तो देखें, हमारे देश की बदनामी होती है दूसरे देश में, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है। अरे ये वही प्रधानमंत्री हैं, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके देश में बाहुबली लड़कियां, पौरुष वाली वीरता वीरांगनाएं हैं, दुनिया को जीत करके भारत का झंडा लहरा देती हैं। और ये प्रधानमंत्री इनको न्याय नहीं दिला रहे हैं। किसी के विरुद्ध ही हम दूसरे देश में लड़ करके जीत के आते हैं, भारत का झंडा ऊंचा करके आते हैं। लेकिन अगर ये पीड़ित है बीमारी से, परेशानी से, किसी भी तरह से, हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि हम इनको मदद करें। इसलिए मैं कहूँगा कि देखिए, कुछ तो रहम करो। किसी फिल्म में कहा है कि औलाद वालों फूलो फलो, इसलिए मैं कहूँगा सबको सरकार औलाद दे, सबको उनके प्रति चिंतनशीलता हो। सब बेटियों को, आप बस में चले जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, भूल से अगर कह दो किसी के बेटी रास्ता देना। तो हमारे साथ प्रतापगढ़ से चलकर इतनी दूर से डॉक्टर फूलचंद जी आए हैं और इस यहाँ पे जंतर मंतर पे ये मौजूद हैं। जी बताएं, इतनी दूर से आप चलकर इस जंतर मंतर में बेटियों के सम्मान के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं। भारत में रहने वाला किसी भी जात धर्म का होगा, जिसके पास बेटी, जिसके परिवार में बेटी होगी, वो बेटी का सम्मान समझता है। बेटी के लिए बाप को धूप में तपना पड़ता है, माँ को आग के सामने रोटी पकाना पड़ता है, तब जाकर के वो बाप का, परिवार का, समाज का वो नाम रोशन करती है। ऐसी बातें सुनकर समाज में किसी ने किसी के साथ बलात्कार कर दिया, पूरा समाज एक साथ उमड़ जाता है। मैं जब इस बात को सुना तो मेरे दिमाग में आया, किसका खून नहीं खौला? पढ़ सुन करके अखबारों में सिंहों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। इनको न्याय दिला दो। सरकार से कहूँगा, मुखर होना चाहिए, सब सुने मेरी बात को। इनको न्याय दिला दो, चुनाव प्रचार या भ्रमण कराओ। इनको न्याय नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये भारत देश की गरिमा है। मेरी बेटी, आपकी बेटी, समझो तो सबकी बेटी है। गोल्ड मेडल को लाने वाली ये भारत माँ की बेटी है। इनको आप हल्का समझ रहे हैं। ये छुई मुई का पेड़ नहीं है जो छूते ही मुरझा जाएगी। टंकारों से टंकार करेंगी, दिल्ली भी हिल जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार इनको अरेस्ट करने, 1 हफ्ते के अंदर अरेस्ट करना चाहिए था। क्यों नहीं कर रही है? बुलडोजर में जंग लगा है या इनकाउंटर करना भूल गए? बुलडोजर में जंग लगा है या इनकाउंटर करना भूल गए? ब्रिजभूषण गिरफ्तार नहीं हुए, बाबा बताओ क्या चूक गए?
इसलिए ये बेटियों का देश है। ललिता विशाखा राधा रानी घर होती नहीं, मेरे देश की बेटियां नहीं। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी घर होती नहीं। यशोदा नंदन दुलारे को नचाता कौन? यशोदा नंद दुलारे को नचाता कौन? सती अनुसुईया जैसे तपस्या न होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पलने में झुलाता कौन? ऐसे कितने उदाहरण ढूंढ करके मैं लाऊं। लक्ष्मीबाई, जीजाबाई बलिदानों पे जाता कौन? बछेंद्री पाल चढ़ शिखर पर जवानों के काल काटे हैं। जब हमारे जवान संकट में थे, बछेंद्री पाल बेटी ने जाकर के जवानों के लिए जो है हिम्मत और साहस दिया। इसी देश की बेटी चावला जो चंद्रमा की यात्रा करती है, इतिहास को जो है स्वर्णिम इतिहास लिखा है। अब बेटी धर्म निभाने के लिए इंदिरा अमर हो जाती हैं। ऐसे कितने उदाहरण ढूंढ करके ले आऊं जो भारत देश का महत्व बेटियों से है। इसलिए हर जात धर्म समाज के लोग एकजुट होकर के इन बहनों को न्याय दिलाने के लिए 28 तारीख को उनसे जो हो सकता है जहां पर वो करें। जी ने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो संसद का चौखट चूमा था। चौखट का चूमा चरण स्वागत करता हूं, लेकिन आपको गरिमा रखना चाहिए था उस संसद को कि आपने चरण चूमा और उसको मिटा दिया। क्या कमी रह गई थी संसद में? नया बस्ता हाउस आपने बनवा दिया, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो सावरकर के बर्थडे पे है उसका उद्घाटन तो सरदार भगत सिंह के नाम जन्मदिन पे होना चाहिए था, अंबेडकर जी के जन्मदिन पर होना चाहिए था। जो हंसते हंसते अपने देश को जो है प्राणों को त्याग दिया, जिनके बदौलत हमें आज़ादी मिली, तो जाकर के संसद की शुरुआत हुई। ऐसे समय में उद्घाटन होना चाहिए। आप बताएं कि सावरकर के दिन पर क्या उद्घाटन करना चाहते हैं? आवश्यकता भी नहीं थी इतना पैसा बर्बाद करने में। कोरोना काल में इतना लोग संकट से जूझ रहे थे, तो आपको तो नई संसद बनवाने के लगी थी। हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अस्मिता पे आँच आए। अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, वसूलों पे आँच आएगी तो टकराना भी बहुत जरूरी है। मेरे भाई, कोई ऐसा नहीं होता है जिसे बेटियां नहीं होती हैं। बेटियां चीखती और चिल्लाती हैं, उनको दर्द मिलता है। 15 रुपए मेडल की कीमत बताने वाले, ये सोच लो इज्जत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती है। तुम 15 रुपए बता रहे हो, लेकिन इज्जत की कीमत क्या होती है इसको भी जरा बता दो। 2 कौड़ी के लोग बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज अगर स्वाभिमानी लोग जिंदा होते, आज भी भरोसा है लोग समाज के स्वाभिमानी लोग जो खुल करके मैदान में आएंगे, इन बेटियों का समर्थन करेंगे। अरे किसका खून नहीं खौला? जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं, वो पानी है। इसलिए कहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे हो, खुलकर आइए, बेटियों को समर्थन दीजिए। अब इनको महसूस होना चाहिए कि हमने जो है वोट के लिए कितने बड़े बड़े जो है कदम उठाए। कर्नाटक में एक प्रधानमंत्री अपनी गरिमा गिरा करके वोट मांगता है, उसकी गरिमा होती है कि देश के नेतृत्व के लिए काम करें। जब थोड़ा सा मौका मिला प्रचार के लिए चले गए, जब थोड़ा सा मौका मिला विदेश चले गए घूमने के लिए। तो वो देश के लिए क्या कर रहे हैं? अरे वो भी तो देखें, हमारे देश की बदनामी होती है दूसरे देश में, जब हमारा देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है। अरे ये वही प्रधानमंत्री हैं, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके देश में बाहुबली लड़कियां, पौरुष वाली वीरता वीरांगनाएं हैं, दुनिया को जीत करके भारत का झंडा लहरा देती हैं। और ये प्रधानमंत्री इनको न्याय नहीं दिला रहे हैं। किसी के विरुद्ध ही हम दूसरे देश में लड़ करके जीत के आते हैं, भारत का झंडा ऊंचा करके आते हैं। लेकिन अगर ये पीड़ित है बीमारी से, परेशानी से, किसी भी तरह से, हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि हम इनको मदद करें। इसलिए मैं कहूँगा कि देखिए, कुछ तो रहम करो। किसी फिल्म में कहा है कि औलाद वालों फूलो फलो, तो इसलिए मैं कहूँगा सबको सरकार औलाद दे, सबको उनके प्रति चिंतनशीलता हो। सब बेटियों को, आप बस में चले जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, भूल से अगर कह दो किसी के बेटी रास्ता देना, मोदी वाला बेटी तो नहीं बोल रहे हो। इसलिए मेरी इतनी बात। जय हिंद, जय भारत। तो अंत में आप अपना परिचय दें। मेरा परिचय है डॉक्टर फूलचंद यादव, 250 विधानसभा, रानीगंज, प्रतापगढ़। तो रानीगढ़ प्रताप
गढ़ से ये हमारे रानीगंज प्रतापगढ़ से मौजूद थे, जो अपना वक्तव्य अभी यहाँ पे रख रहे थे। और ये यहाँ पे जंतर मंतर पे ये बराबर मौजूद हैं और यहाँ पे लोग से मिल रहे हैं और अपना रोज़ जाहिर कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं मोहम्मद अहमद, इंडियन न्यूज़ 20, न्यू दिल्ली।